और इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर पुलिस महकमे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के द्वारा लगातार थानों और चौकियों का निरीक्षण किया जा रहा है और उसी निरीक्षण के दौरान जनपद स्तर पर परिसीमन भी किया जा रहा है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित, बताएं कि आज एसपी चक्रेश मिश्र ने किस क्षेत्र में पहुंच करके परिसीमन किया है। बता दें आपको कि जो है जनपद में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए थानों का नए सिरे से जनपद सीतापुर में परिसीमन किया जा रहा है। आज आपको निशान जी बता दें कि इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा द्वारा थाना सदरपुर के अंतर्गत पोखरा कला, देवकलिया, गुड़ैचा, देव्यापुर, जहांगीराबाद व कस्बा सदरपुर एवं थाना महमूदाबाद के अंतर्गत गोंदला मोड़, सिसोली, पूछ गांव, बस स्टेशन, मीरपुर, नूरपुर, बाबाकुटी का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। लगभग 15 ग्राम पंचायत या वार्ड को आधार मानकर एक हल्का या चौकी में बांटा जाएगा, जिसमें आसानी से लोग करीब पहुंच सके। थानों और चौकियों के परिसीमन के बाद चौकियों और पिकेट की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी निकल के आई है, जिससे आम जो जनमानस है उसको रिपोर्ट लिखवाने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े और पुलिस का जो है लोगों से जुड़ाव बढ़े, लोगों के बीच पुलिस घुल मिल कर रहे। और ऐसा जो प्रेस नोट जारी हुआ है पुलिस विभाग की तरफ से, उसमें लिखा है कि निश्चित तौर पर अपराधों पर और अधिक नियंत्रण होगा। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक सदरपुर व महमूदाबाद मौजूद रहे। तो आपको ये बता दें कि आजमन से अपील की जाती है। एक अपील भी जो है पत्र में लिखी गई है और जिसमें एक CUG नंबर निशान जी दिया गया है। नंबर है 9454402478, यानी कि 94 54 40 24 78। इस पर जो है ये जो बनी हुई जो पुरानी चौकियां हैं जिनकी आवश्यकता प्रतीत होती है, मतलब उस पर ये या क्षेत्र में किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा कहीं नई पुलिस चौकी और पिकेट की आवश्यकता है, तो सुझाव के लिए ये जो CUG नंबर है ये जारी किया गया है। इस पर कोई भी जो जनता का कोई भी व्यक्ति फोन कर सकता है और जो भी उसे लगता है कि जैसे यहाँ पर चौकी की आवश्यकता है, यहाँ पे पिकेट की आवश्यकता है, तो सुझाव भी जो है पुलिस को, सीतापुर पुलिस को अपना दे सकता है। जिसके बाद क्योंकि पुलिस का ये मानना है निशान जी की ज्यादा लोगों के बीच जब ज्यादा संख्या में पिकेट चौकियों की संख्या होगी तो ऐसे में आम जनमानस को कुछ कोतवाली या चौकी होती हैं जो काफी दूर होती हैं गांवों से, तो काफी दूरी तय करने के बाद वहां तक पहुंचा जाता है। यदि आप सोचिए आपके गली घर मोहल्ले के करीब में ही कोई चौकी खुली हो, कोई पिकेट बना हो, तो आपको आसानी भी रहेगी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्राइम कंट्रोल भी इससे किया जा सकता है। बिल्कुल अर्पित, क्राइम कंट्रोल हो सकता है क्योंकि जब आप जैसा कि होता है पुलिस की गश्त होती है, अगर पुलिस रात में भी गश्त कर रही है या पुलिस रोड पर निकल रही है, पुलिस चल रही है, तो एक मैसेज जाता है। और सीतापुर एसपी जो है चक्रेश मिश्र जब आए थे तो उन्होंने उनकी पहली प्राथमिकता यही थी कि जनता और पुलिस में जो कम्युनिकेशन हो, यानी कि जो संप्रेषण हो, बातचीत हो, वो जरूरी है। उन्होंने सबसे पहला काम किया था, अपने एक प्रेस वार्ता में कहा भी था कि जनता से जुड़ने के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहे। यानी कि अगर जनता को किसी प्रकार की समस्या है तो वो सीधे बेझिझक, क्योंकि पुलिस एक ऐसा शब्द है जिससे लोग डर भी जाते हैं, अपराधी डरते हैं, डर भी जरूरी है होना, लेकिन जनता जो है सोचती है कि क्या करेंगे पुलिस के पास जाके, हाँ, और ऐसे ही बातचीत हो जाए। लेकिन सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्र के द्वारा लगातार ये प्रयास किया गया है कि जनता से जुड़ने के लिए विभिन्न तरीके से उनको टोल फ्री नंबर भी दिए गए थे, उनको CUG नंबर दिए गए थे। एसपी साहब ने खुद अपना CUG नंबर दिया था कि अगर कहीं भी कोई समस्या लग रही है तो वो 24 घंटे किसी भी समय एसपी को फ़ोन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि आज जो है जनपद में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए थानों का नए सिरे से जनपद पर जो परिसीमन होता है उसका किया जा रहा है। और इसी के चलते आज महमूदाबाद थाना और थाना सदरपुर इलाके में आज निरीक्षण किया गया। अर्पित, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आज जो निरीक्षण किया गया, क्या आपकी जो है आइडिया की बात हुई किसी उच्च अधिकारियों से? क्या उन्होंने बताया कि इससे क्या होगा, फायदा होना है? जी, आपको बता दें कि इंडिया टीम के क्षेत्राधिकारी दिनेश शुक्ला से बातचीत होती है और बातचीत में साफ जाहिर होता है, जैसा प्रेस नोट आया है, कि नई चौकी और पिकेट के लिए जो है जायजा
एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा लिया गया और बेहतरता के लिए एक प्रयास जो है पुलिस की तरफ से यह किया जा रहा है। और वैसे भी आपको बता दें कि ये जो क्षेत्राधिकारी दिनेश शुक्ला हैं वो अपनी सादगी से जाने जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस का जो ख्वाब है कि पुलिस और पब्लिक में के बातचीत में कोई भी किसी भी तरह की संकोच या हिचक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको बता दें निशांत जी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे सीओ है महमूदाबाद, उनमें ये देखा गया है कि वो मुस्कुरा करके हंस करके लोगों से बात कर लेते हैं, जिससे आधी समस्या का समाधान तो जनता को ऐसे ही महसूस होने लगता है। तो ऐसे में यदि और भी पिकेट और भी चौकियों की संख्या जो है बढ़ती है तो कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल होगा और साथ साथ एक भय का माहौल उन लोगों के लिए जरूर बनेगा जो चूंकि फायदा उठा लेते हैं चौकी और थानों के दूर होने का और कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दे देते हैं। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी है। जैसे कि आपको बता दें महमूदाबाद की ये नूरपुर रोड है, तो रामकुंड चौराहे से भी थोड़ी दूरी पर आपकी जो है आपका कोतवाली है और कोतवाली से यहाँ नूरपुर के बीच में करीब 1.5 किलोमीटर के बीच पे काफी सुनसान जगह यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे में यदि रास्ते में कोई पिकेट खुल जाए, क्योंकि मुख्य मार्ग है और ये जो सड़क है रामपुर मथुरा रोड, ये रेवसा, तंबोर और चहलारी घाट को जोड़ती है। ऐसे ही आप आ जाइए, लखनऊ रोड है जो मुख्य रोड कही जाएगी, सिधौली रोड है जो मुख्य रोड कही जाएगी, बिस्वा रोड है जो मुख्य रोड कही जाएगी। और चूंकि ये कस्बा, ये जो तहसील है, ये बहुत बड़ी है। आपको बता दें बहुत ही बड़ी जो एरिया में फैली हुई जो ये एरिया है, जैसे पैतेपुर में जो है एक थाना बनना अति आवश्यक था, जिसका जो है निरीक्षण बार बार एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा किया जा रहा है। तो उम्मीद है महमूदाबाद में क्राइम कंट्रोल होगा और आगे चीजें और बेहतर होंगी। अर्पित, कितनी देर तक का एसपी चक्रेश मिश्र के द्वारा निरीक्षण किया गया? क्योंकि सदरपुर थाना के अंतर सभी चौकियां देखी गई, महमूदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत सभी चौकियां देखी गई। कितना समय व्यतीत किया होगा चौकी जो एसपी चक्रेश मिश्र है उन्होंने चौकी का निरीक्षण करने में? मुझे लगता है कि करीब 2 घंटे से भी ज्यादा का समय जो है निरीक्षण में सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा द्वारा दिया गया है और बखूबी चीजों को देखा गया है कि कहां पर चीजें बेहतर हो सकती हैं, कौन सी दीवार या कैसा कौन सा गेट कहां पे क्या कैसे लगना है। और भी जैसे क्योंकि तमाम थानों के, जैसे आपको बता दें सदरपुर के एसओ महमूदाबाद कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह वगैरह जो है मौके पर मौजूद थे, तो पुलिसिंग के बारे में भी जरूर बातें हुई हैं और एक लंबा समय सीतापुर के एसपी का महमूदाबाद में गुजरा है, सदरपुर में गुजरा है। तो अर्पित, जो सीयूजी नंबर जारी किया गया है, इस पे सुझाव मांगे गए हैं वहां के लोगों से या किसी एक और लोगों से कि कहां पे पुलिस चौकियों की आवश्यकता है तब बनेगी, या कुछ रूपरेखा तैयार कर ली गई है? अब ये समझ लीजिए कि इंडिया में ये सीओजी नंबर जैसे ही पब्लिक जान पाएगी तो मुझे लगता है कि अपने आप पूरे सीतापुर जिले में अलग अलग ये नंबर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से पत्रकारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अभी ये किया गया। हालांकि हो सकता है कि पुलिस विभाग की तरफ से पीस कमेटी की मीटिंगें होती हैं या अन्य मीटिंग्स होती हैं, उसी तर्ज पर कोई ऐसा नया जो है इवेंट जरूर खोज निकाला जाए जिससे एक जागरूकता के तहत ये टोल फ्री नंबर, ये सीयूजी नंबर लोगों तक पहुंचाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि एसपी चक्रेश मिश्र के द्वारा सीतापुर जनपद में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए थानों का नए सिरे से जनपद स्तर पर परिसीमन किया जा रहा है, जिसके चलते लगातार एसपी चक्रेश मिश्र थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शहर में भी निरीक्षण किया था और विभिन्न सिधौली, तहसील सभी जगह पे निरीक्षण हो रहा है। उसी के क्रम में आज सदरपुर थाना और महमूदाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत निरीक्षण किया गया है। इसमें जो निरीक्षण करने के बाद जो अधिक चौकियां बनाई जाएंगी, जो हल्का या पिकेट तरीके की बनाई जाएंगी, उसके लिए जो सीयूजी नंबर भी जारी किया गया। सीयूजी नंबर एक बार आपको फिर से बता दें कि 9454402478 यानी कि 9454402478 ये नंबर जारी किया गया है और इस पर कहा गया है कि जो भी अगर आवश्यकता लगती है, पुरानी चौकियां जिनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है या क्षेत्र परिवर्तन की आवश्यकता है या कहीं और भी आवश्यकता है कि यहाँ पे पिकेट खोली जाए, यहाँ पे चौकियां बनाई जाए या पुलिस की आवश्यकता यहाँ पर है, ऐसे जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं कि कहाँ पर चौकियां होनी चाहिए। तो उस पर सुझाव अपने प्रेषित करें, फ़ोन करके उनको बताएं और इसका जो संज्ञान लेंगे एसपी चक्रेश मिश्र के द्वारा संज्ञान लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और नए जो चौकियां बनेंगी अब उसी सीमा में बनाई जाएंगी। फिलहाल परिसीमन का कार्य लगातार जारी है और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एसपी चक्रेश मिश्र के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अर्पित आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।